मेरी भी यही थी कि मुझे भी यही प्रॉब्लम था। तो मैंने कोई फर्स्ट ना एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। मेरा दोस्त था जो मुझे मैं उसका नाम लेना ज़रूरी समझूंगा यहाँ पर, अली खान मरी सांगड़ का है, जिसने मुझे ज़्यादातर ना हेल्प दी। तो वो मुझे क्या करता था कि ना बोलता था कि तुमने लिखना है डेली के हवाले से। मैं क्या करता था, डॉन के एडिटोरियल को पैराफ्रेज करता था डेली के हवाले से। मेरी इंग्लिश एज सच इम्प्रूव अच्छी नहीं थी, तो मैं उसको जब भेजता था तो वो मेरी वहाँ से करेक्शंस ग्रामर की जो होती है मोस्टली, वो मेरी ग्रामर की करेक्शन करके मुझे बताता था ये यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, उसके साथ साथ मैं दूसरे बुक्स भी रेफ़र करता था, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी है ना वो रिटन के साथ प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हुई। क्योंकि जब आप लिखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ये है ही रिटन का, 80% आप समझेंगे ये रिटन का एग्ज़ाम है। आपने आपकी जो है ना एक्सप्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, लेकिन आप उनको पेज पे लिख पा रहे हैं कि नहीं, वो मेन है। तो तब आप जब लिखना शुरू करते हैं एटलीस्ट, तब आपकी मिस्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती हैं। तो वहीं से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जहाँ आपको रिटन में, ठीक है ना। तो मेरी तो यही प्रैक्टिस होती थी, मैं डेली का एक पैराग्राफ लिखता ही लिखता था। वैसे मोस्टली यही कहते हैं कि ना जिस तरह से कि अ डे विदाउट राइटिंग इज़ अ वेस्टेड डे फॉर CSS या CC के एस्पायरेंट्स के लिए। तो ये तो मस्ट है कि आपने लिखना तो है ही है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने भी इस पे इंग्लिश पे ज़्यादा काम करना है तो आप कोशिश करेंगे डेली एटलीस्ट 1 पैराग्राफ जो है ना वो लिखें। आप हो सकता है अगर अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से, अगर आपको रीडिंग आपकी अच्छी है तो आप किसी बुक से लें कोई पैराग्राफ, उसको पैराफ्रेज करें, या आप डॉन का कोई एडिटोरियल पढ़ के उसको पैराफ्रेज करें, फिर उसको एवेल्यूट कराएं एटलीस्ट। तो वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट होगी। आपके आज तो मोस्टली हम कनेक्टेड हैं, आपके दोस्त होंगे कोई जिसकी अच्छी इंग्लिश है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, उसको सेंड करें, वो आपकी मिस्टेक्स बताएगा, तो आप कोशिश करें उसको दोबारा मिस्टेक्स ना करें। तो वहीं से ही आप अच्छी रिटन की एक्सप्रेशन या प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे 3 स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग का होता है प्रोसेस। यहाँ पर ये है कि CC की जो है ना स्क्रीनिंग वो एज़ कम्पेयर टू CSS की टफ़ होती है। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है एंड आपको 50 मार्क्स लेनी पड़ती है। फर्स्ट तो ये है आपका। अब यहाँ से मोस्टली जो है ना वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं लड़के, ठीक है ना। वहाँ पर आपके मोस्टली जो है ना आपको अच्छी तैयारी चाहिए होती है स्ट्रेटजिकली, जहाँ से आप वो पहले स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर सकें। उसके बाद होती हैं एटलीस्ट वैसे जो इनका टाइम होता है वो 3 मंथ लेते हैं। स्क्रीनिंग की रिज़ल्ट अगर आ जाती है उसके बाद 3 मंथ के बाद एग्ज़ाम होता है। ये अलग बात है कि हमारा जो CC 2020 का है वो 2 बार हुआ था एंड फर्स्ट टाइम में फिर कोरोना आ गया था, उसकी वजह से 5-6 मंथ लेट हो गया था एंड उसके बाद फिर कोर्ट के इशूज़ आ गए थे एंड रिटन हुई थी फ्रेश, जो हमारे 2023 में हुई थी जून में। तो 3 मंथ के बाद वो रिटर्न एग्ज़ाम आपका हो जाता है। अगर उसकी रिज़ल्ट आ जाती है तो फिर जो आपके जो क्वालिफायर होते हैं उनका फिर होता है इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू की यहाँ पर होती हैं 200 मार्क्स एंड जो होता है हमारा रिटर्न का एग्ज़ाम उसमें होती है 1000 मार्क्स। यहाँ पर भी यही है कि 6 जो है हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं 600 के एंड 400 के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। 600 कंपलसरी में आपके जो हैं इंग्लिश के 2 हैं, इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश पिट्सी एंड कंपोजिशन। उसके साथ आपका इस्लामियात है एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, सिंधी है एंड आपका साथ साथ इसकी है पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर भी है। तो ये हैं सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरीज जो 6 होते हैं। उसके बाद 400 के आपके ऑप्शनल लेने होते हैं, वहाँ से आप 100 मार्क्स के भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कोई एक 200 मार्क्स का ले लें, बाकी आप 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। एंड इंटरव्यू में 200 मार्क्स का होता है। वहाँ ये है कि रिटन एंड इंटरव्यू में सीधी बात है कि टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है ना। वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है, वहाँ पर आपके जो है ना नॉलेज मैटर करती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपको आ रहा है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस किस तरह से कर रहे हो, कैलकुलेटेड, क्योंकि विद इन 30 सेकेंड्स आपको एक क्वेश्चन जो है उसको आंसर करना है। तो दैट इज़ अनदर थिंग कि आपको इंटरव्यू के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है उस हवाले से भी। हाँ, अच्छा, मैं अपना बताऊं तो मैं वैसे रिटन की तैयारी कर रहा था, 2019 का टाइम था एंड मैंने यही सुना हुआ था कि CC की जो है ना MPT जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो स्क्रीनिंग है टफ़ होती है। तो मोस्टली ये है कि मैंने क्या किया कि अपने एरियाज़ देख लिए। मैंने कहा ये सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है जिस तरह से, जनरल साइंस के जिस तरह एवरीडे साइंस के हैं, MCQs, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर है। तो यहाँ पर इन पोर्शंस पे आप जो है ना टोटली एरियाज़ है ना होलिस्टिकली कवर करें। होलिस्टिकली कवर करने के हवाले से ये है कि आप ना किसी भी एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है एंड टफ़ भी हो सकती है, क्योंकि जब कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो वो लेवल जो है हाई कर देते हैं ताकि उनको फ़िल्टर आउट करने होते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए ये है कि आप ना होलिस्टिकली तैयारी करें, ठीक है ना।
फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक बुक पे रिलाय नहीं कर सकते या एक किसी वेबसाइट पे रिलाय नहीं कर सकते, आप होलिस्टिकली जो है ना उन चीज़ों को अपनी तरफ से कवर करें, तभी आप ना आसानी से जो है स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं।